नमस्कार, स्वागत है आपका एसी न्यूज़ इंडिया में। शाम के 6 बज चुके हैं। शाम के खाने की, रात के खाने की, लंगर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप जैसे पीछे देख रहे हैं, जो सेवक हैं, जो सेवा दे रहे हैं, वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं ताकि आने वाले जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिला सकें। लगातार जब से ये रास्ता बंद किया गया है शाहजहांपुर बॉर्डर, तब से लगातार ये सेवा दे रहे हैं। एक बार जानते हैं कि कब से सेवा दे रहे हैं और क्या अनुभव है इनके। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो कब से आप सेवा दे रहे हैं? ये बैरिकेड लगा है, तो क्या बता पाएंगे कितने दिन से लगा है बैरिकेड? ये कितनी तारीख को लगा ही? 10 तारीख से लगा था। 10 तारीख से। तो रोजाना कितने लोग खाना खा लेते हैं लंगर में? ये हमारा 10,000 का आइडिया है। 10,000 आदमी एक टाइम का खाना खाता है। तो आप देख रहे हैं 10,000 लोगों को रोजाना खाना खिलाने की क्षमता रखता है। आप जी, पूरे में 6 लंगर लग रहे हैं हमारे। ये 6वां लंगर है हमारा। तो जैसा कि सर ने बताया कि 6 लंगर लगा रखे हैं। आप पीछे कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, पीछे दिखाएं गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब, जो कि कोटा राजस्थान के नेतृत्व में इस लंगर का आयोजन किया जा रहा है। और आप तमाम सेवादार देख रहे हैं जो निस्वार्थ इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर लगातार जो यहाँ किसानों के समर्थन में आए हैं उनको तरफ से लग रहा है जी। कोटा वाले बाबा, कोटा के जो बाबा जी हैं, बाबा लखा सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये जो है लंगर लग रहा है। तो आप, मैं एक बार कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि आगे की जो व्यवस्था है, किस हिसाब से हजारों लोगों के लिए रोजाना खाना तैयार किया जा रहा है। आप जी, बना हुआ है पनीर, ये इधर सब्जी बनी हुई, इधर दाल बन रही है जी, चावल बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बड़े जो बर्तन हैं इनमें ये चावल तैयार है जी, ये चावल है, ये पनीर जो गाजर का, ये गाजर का हलवा है, जो इसमें गोभी आलू की सब्जी बन रही है जी। हाँ जी, इसमें गोभी आलू की सब्जी बन रही है, उधर दाल का देग बन रही है। ये सारी व्यवस्था कोटा बाबा लखा सिंह जी के नेतृत्व में हो रही है सारी जी। और जितने दिन भी जरूरत पड़ेगी उतने दिन के लिए हम तैयार हैं। तो सर, क्या तैयारी करके आए थे? कितने समय की तैयारियां हैं? हम सोच के आए थे कि 6 महीने तो आराम से हमारे पास राशन भेजा है हमारे पास। 6 महीने से भी ज़्यादातर तो राशन ही है हमारे पास। अभी और भी व्यवस्था होगी तो और भी व्यवस्था बहुत आ रही है, क्योंकि हमारे लोग जो तन मन धन किससे सारी सेवा कर रहे हैं। जितनी भी आंदोलन में ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही सेवा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने देखा कि 6 महीने का जो राशन है वो लेके आए हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। तन मन और धन से जो सेवा बन रही है। आप देख सकते हैं पीछे जो राशन है, हमारे पीछे जो कैमरामैन दिखाएंगे कि जो पीछे राशन मौजूद है, एक सीमित नहीं है, एक बहुत ही मात्रा में राशन मौजूद है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि राशन की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। जैसे ही राशन ख़त्म होता है, जहां से जो इनके सोर्सेज हैं, साधन है, संसाधन है, वहां से राशन इनको वापस से उपलब्ध करवा दिया जाता है। बड़े बड़े बर्तन हैं, साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि लंगर जो चलता है उसका मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और भी यहाँ पे काफ़ी सेवक हैं, किसान भाई कह लो, सेवक कह लो, काफ़ी लोग लग रहे हैं जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ। तो त्रिलोचन सिंह जी, क्या सेवा दे रहे हैं, कब से सेवा दे रहे हैं? ये जब से हमने यहाँ पर मोर्चा लगा रखा है तब से यहीं पर ही हैं हम, तो पहले दिन से यहीं हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं किसानों की सेवा करके? मतलब एक पुण्य का काम है, तो कैसा लग रहा है आपको? बस जी, हम भी किसान ही हैं, किसानों के साथ ही हैं। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत। आप देख सकते हैं रोटियां बन रही हैं यहाँ पे। अभी जो रात का खाना है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। देसी घी लगा रहे हैं, देसी घी। हाँ, देसी घी से। जी सर नमस्कार। हाँ जी। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? कैसे रोटियां किस तरीके से बनाते हैं? रोटी हम देसी घी से बना खिला रहे हैं, चोपड़ के बढ़िया करके। देखिए, जैसे ही राशन में कोई कमी नहीं है, वहीं जो खाने का जो ख्याल है, वो एक जायका है, वो भी बरकरार रखा जा रहा है। देसी घी का खाना है, बड़े बड़े बर्तनों में आप देख सकते हैं जो दाल बनाई जा रही है, और ये भी देसी घी में बनाई जा रही है। खास बात है देसी घी की निस्वार्थ सेवा है, उसमें भी इतना जो एक स्वादिष्ट है, शाम को चखा जाएगा। तो और भी मैं आगे कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आगे की जो
इधर ये फर्श बिछाई जा रही है। आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पीछे जो रात के जो खाने की है तैयारियां हो रही हैं, पीछे नीचे फर्श बिछाई जा रही हैं। यहाँ से पंक्ति में सबको बिठा के खाना खिलाया जाएगा। उसके बाद में जो सेवा है यहाँ पे लगे हुए हैं। जी सर नमस्कार। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर आपका शुभ नाम? सतवीर। तो सतवीर जी क्या है, कैसे बना रहे हैं? ऑटोमेटिक मशीन नज़र आ रही है रोटियों की, तो किस तरीके से संगत आ रही है तो उसके हिसाब से मशीन लगानी पड़ी है जी। और ये आटा होता है, इसको उधर से गीला करके आता है, ये गूंदा हुआ आटा, उसके बाद इसको पेड़े करके इसमें लगाया जाता है तो ये रोटियां बन जाती है। तो कितनी रोटियां बन जाती हैं एक समय में? मतलब क्या रोटियों का 1 घंटे में ये तो नहीं है कि कितनी रोटियां बन जाती है, लेकिन ये है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलती है मशीन और फिर 1 मिनट में 20 रोटी की लगभग इसमें बनती है। और अभी शाम को ये हमने 4 बजे स्टार्ट की थी और लगभग ये 8-9 बजे तक, जब तक लंगर चलेगा तब तक चलती रहेगी। तो आपने देखा 1 मिनट के अंदर मतलब 60 सेकंड में 20 रोटियां बनती हैं। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं पूरे 60 मिनट में कितनी रोटियां बनती होंगी और पूरे दिन भर जब ये मशीन चलती है। और ख़ास बात एक है कि यहाँ कोई समय नहीं है, 24 घंटे यह लंगर चलता है। भूखों को भूखा नहीं जाने दिया जाता, पेट भर के उन्हें यहाँ से भेजा जाता है, जो एक विशेष बात है। और आपको मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार मशीन का थोड़ा सा दिखाएं नज़दीक से कि किस तरीके से रोटियाँ बन रही हैं, किस तरीके से। तो एक और साथी हैं यहाँ से, इनसे भी पूछेंगे कि कैसा ये यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, क्या इनका जो इन्होंने अनुभव किया है अब तक, तो किस प्रकार से लग रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, क्या सोच के आए थे, क्या सोच रखा है और आगे का क्या है? हाँ जी बैठे हैं जी, हमारे पास 6.5 महीनों का अभी तक साल का राशन पड़ा है, 2 ट्रोले भरे पड़े हैं। अभी तक तो राशन ख़त्म होने का नाम नहीं है। राशन जितना ख़त्म होता है उससे दुगना आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। बाबा लखा सिंह जी ने लंगर लगा रखा है यहाँ पे, लंगर की कोई कमी नहीं है। लंगर चल रहा है, सुबह 8 बजे से लंगर चलाते हैं सर जी, शाम को 11 बजे तक 12 बजे तक नाइट को लंगर चलता है। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाती? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हर चीज़ की आवश्यकता है, पूरी कंप्लीट है। देसी घी में हर चीज़ बन रही है, सब्जियां देसी घी में बन रही है, दाल देसी घी में बन रही है, रोटियां देसी घी से चुपड़ी जा रही है, हर चीज़ देसी घी में कंप्लीट बन रही है। तो मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बिल रद्द करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे साल भर चाहे 6 महीने लग जाए, लेकिन हम यहीं रहेंगे। तो देखा आपने कि मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि 2, 4, 5 दिन में किसान हैं जो अपनी जिद छोड़ के अपना रास्ता बदल लेंगे, वापसी को अपने अपने घर चले जाएंगे, तो ये मोदी जी की सोच को यहाँ पे सेवादार हैं जो लगातार लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं, इन्होंने उस सोच को ख़त्म कर दिया है। ये 6 महीने और 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल तक का ये राशन लेके आए हैं। राशन की कोई कमी नहीं है, रोटी बनाने की मशीन से रोटियां बनाई जा रही हैं। लगातार सेवादार अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें खाने की तो देसी घी में वो खाना बन रहा है, शुद्ध देसी घी के अंदर खाना बन रहा है, तो इनकी ओर से कोई कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पूरा राशन है, आलू हैं इनके अंदर, प्याज हैं, या जो भी जो सब्जी बनती है, जो निर्णय लिया जाता है कि कल ये सब्जी बनेगी, उस हिसाब से आप पूरा देख सकते हैं। इसी के साथ पीछे पूरी जगह जहाँ से रोज़ाना आवश्यकता के अनुसार राशन आता है। और राशन के आइए हम जुड़ते हैं, एक और हमारे बीच में है सर, बात करते हैं उनसे। सर नमस्कार। साथी नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। मैं 24 तारीख को क्रिसमस की जो हॉलीडे हुई है, मैं कैलिफोर्निया से सीधा यहाँ आया हूँ। बाबा लखा सिंह जी अगुवाई में लंगर चल रहा है जी। और वहाँ भी धरना प्रदर्शन हो रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन एम्बेसी के सामने कम से कम 10,000 कारें, उसमें मैं भी शामिल था जी। 10,000 कारें में, फिर उसके बाद सकरामेंटो में प्रदर्शन हुआ, उसके भी मैं शामिल था। अब मैं वहाँ से, हमारी छुट्टी हुई थी हॉलीडे की, और बाबा लखा सिंह की कृपा से हमें यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे ना, तीनों कानून, वहाँ तक मैं डटा रहूँगा यहाँ। तो आप सर अपना सौभाग्य मानते हैं कि आपको इस आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला? नहीं, ये सौभाग्य मोदी जी के जो काले कानून हैं, वो हमारी खेती, जो पुरानी खेती थी, उनको ख़त्म करने के लिए अडानी अवानी उनको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे जियो का प्रचार किया उन्होंने, अब जियो का प्रबंध कुछ नहीं रहा। ऐसे जो हमारे वो अडानी और अवानी हमारी ज़मीनें हड़प लेंगे, इसलिए हम वहाँ से अचेचा तौर के हमारे वो
जो हम हमारी कंपनी में थे उन्होंने बोला तुम भी जाओ, हम वहाँ से स्पेशल तौर पे हमारे जसवीर सिंह जी हैं, बाबा लखा सिंह जी की कृपा से हम वो भी यहाँ सरी से आए हुए हैं, हम भी वहाँ से घर नहीं गए हैं, हमको हमारा परिवार वहीं है सैन फ्रांसिस्को में, मेरी वाइफ, मेरे बेटे, मेरी मदर, और मैं यहाँ प्रदर्शन के लिए यहाँ हूँ। तो देखा आपने कि भारत में ही नहीं बल्कि जो भारत से बाहर हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, जो भारत के देशवासी हैं, उन्होंने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। जैसे कि बताया सर ने कि सैन फ्रांसिस्को में भी जो दूतावास है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ से ये पहुँचे हैं यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे सेवा देने आए हैं। और इनका कहना है कि जब तक ये तीनों जो काले कानून है जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक इनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा, लंगर भी जारी रहेगा। और इसी के साथ में आप व्यवस्थाओं को एक बार देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्था आज तक किसी आंदोलन में नहीं देखी गई। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग इस सर्दी में ठिठुरते हैं, लेकिन उसी सर्दी के बीच में हजारों लोगों को खाना खिलाने की जो एक जिम्मेदारी ली है वो गुरुद्वारा आगमगढ़ साहिब ने ली है। इसके लिए इनका सभी ने धन्यवाद दिया। और इसी के साथ में मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय एसी न्यूज़ इंडिया को दिया। सर आपका भी धन्यवाद, जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हमारा वो पूरी की पूरी आवाज़ हमारी दुनिया में उठाओगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, तो क्या संदेश क्या देना चाहेंगे सर? मैं तो अभी भी कहता हूं मोदी जी को भी, आप जो भी बिना जो इलीगल कानून है जो लोकसभा में और राज्यसभा में आपने इलीगल तौर पर पास करा है, अब आप जो सरदर्द का उसको भी आपने कोरोना की वजह से बिना वजह जो इतना आप प्रचार कर रहे हैं उसमें तो कोरोना नहीं है। अब जो भी आपने हमारे हक है उनको कुचलने के लिए आपने हर हथकंडे CBI जो भी है उसको कर रहे हो, पर आपके लिए अभी भी मौका है। ये जन आंदोलन थमने वाला नहीं है, ये और बढ़ता जाएगा, और बढ़ गया है, आपको इसे कानून काले वापसी लाने पड़ेगी। सर ने बताया कि जैसे जब खुद की बात आती है केंद्र सरकार की तब कोरोना को लेके कोई डर नहीं रहता, लेकिन जब किसानों के प्रदर्शन की बात आती है तो कोरोना का डर दिखाया जाता है, कोरोना का हवाला दिया जाता है। लेकिन किसान जैसे मोदी अडिग हैं अपनी शर्तों के ऊपर, वैसे ही किसान अडिग हैं। यहाँ जो आंदोलनकारी हैं, जो इसके समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन का जो हिस्सा बने हैं, वो भी अडिग हैं, वो भी हटी हैं। वो यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये कानून नहीं चले जाएगा। मैं आशीष चौधरी, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ में शाहजहाँपुर, एसी न्यूज़ इंडिया।